फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, तो हम देखेंगे कि आज के एपिसोड में पुलकित चौहान हाउस में आ चुका होता है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और पुलकित को देखकर चौहान हाउस में सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। स्पेशली काकू यानी कि भवानी जब उसे देखती है तो पहचान जाती है ये तो पुलकित है और ये यहाँ पर किस लिए आया है। तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तब पुलकित बोलता है मैं अपनी पत्नी देवयानी से मिलने के लिए आया हूँ। तब विराट के पापा यानी कि नीलाद उससे बोलते हैं कि तुम भूल गए हो कि पिछली बार मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ दोबारा आने की। तब यशनी भी बोलती है कि पुलकित तुम 10 से 12 सालों के बाद यहाँ आए हो और घर के, क्योंकि सभी लोग उसे पहचान जाते हैं पुलकित को। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे ओमकार बोलता है कि पुलकित तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जब मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका था। हम सब ने ही पहले तुम्हें बताया था कि देवयानी की शादी हो चुकी है और वो अपने पति और बच्चे के साथ नागपुर को छोड़कर दूर जा चुकी है। फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो। घर के सभी लोग ओमकार को देखते हैं और सोचने लगते हैं ये क्या बोल रहे हैं। तभी पुलकित बोलता है कि हाँ मैं आया हूँ उसी से मिलने के लिए और उससे मिलके ही जाऊँगा। तभी पुलकित बोलता है कि देवयानी से मिलने से पहले मैं सही से मिलना चाहूँगा। तभी सोनाली बोलती है कि सही से। सब शॉक्ड हो जाते हैं फिर से। और सोनाली पूछती है कि तुम सही को कैसे जानते हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा सही के साथ में। तभी इधर हम देखेंगे दोस्तों कि सही ने देवयानी को अच्छे से तैयार कर दिया होता और उसे वो नीचे लेकर आती है। तभी देखेंगे कि पत्रलेखा वहाँ आ जाती है और वो सही को बोलती है कि जब बड़ी मामी ने मना किया था कि आज देवयानी को कमरे से बाहर नहीं निकालना है, तो तुमने देवी ताई को कमरे से बाहर क्यों निकाला और उन्हें इस तरीके से तैयार क्यों किया हुआ है। तब सही बोलती है कि पाखी दीदी यहाँ पे हम सब बहुएं हैं इस घर की और देवयानी ताई जो है वो इस घर की बेटी है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा उनका अधिकार है यहाँ पर। और मैंने आज उनको पूजा के लिए तैयार नहीं किया है बल्कि किसी और रीजन से तैयार किया हुआ है। तब पत्रलेखा पूछती है कि सही तो तुमने किस रीजन से तैयार किया, क्या बात है अब मुझे बताओ। तो सही बोलती है मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हूँ। तभी पत्रलेखा अब सही को बोलती है ठीक है तो तुम बड़ी मामी यानी कि भवानी काकू को ही जवाब दे देना। और वो वहाँ से उसको ऐसा बोल के निकल जाती है। अभी हम देखेंगे दोस्तों कि नीचे का दिखाया जाएगा कि नीचे घर के सभी लोग खड़े होते हैं और पुलकित बोलता है भवानी से कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि देवयानी की शादी नहीं हुई है और वो यहीं नागपुर में है, और क्योंकि मुझे सही ने सारा सब कुछ बता दिया है। तब भवानी पूछती है कि तुम सही को कैसे जानते हो। तो पुलकित बोलता है कि मैं ही उसका प्रोफेसर हूँ, पीडी सर। तभी ओमकार बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर की बहू को अपने घर लंच पे बुलाने की। तो पुलकित बोलता है कि नहीं, मैंने उसे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं देवयानी के बारे में उससे जानना चाहता था। तभी भवानी बोलेगी कि कोई फ़ायदा नहीं है पुलकित, अब देर हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ था कि देवयानी की शादी हो चुकी है, वो यहाँ नहीं रहती है अब। पुलकित बोलता हाँ मैं जानता हूँ कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी मुझसे हुई है, मैं ही उसका पति हूँ। तभी हम देखेंगे दोस्तों कि पत्रलेखा नीचे आ जाती है और वो बड़ी मामी यानी कि भवानी को बताती है कि देवी ताई अपने कमरे में नहीं है, वो सही के कमरे में है और सही ने उसे तैयार करा हुआ है। तभी पत्रलेखा उन्हें बताती है कि आपने कहा था कि उन्हें अपने कमरे में बंद रखना, बाहर नहीं निकलने देना, इसलिए मैंने आपको बताया है। अभी हम देखेंगे कि पुलकित बोलता है भवानी को कि देख लिया आपने, आपका सच और झूठ आपके सामने ही आ गया। अभी आप बोल रही थी कि देवयानी यहाँ नहीं है, शादी हो चुकी है, और अभी आप पत्रलेखा यहाँ पे बोल रही हैं कि देवयानी अपने कमरे में सही के साथ उसके कमरे में है। अभी पुलकित भवानी को बोलता है और घर के सभी के सामने बोलता है कि आज कुछ भी हो जाए मैं देवयानी से मिलके ही जाऊँगा, क्योंकि आज के दिन ही हमारी शादी हुई थी। तभी दोस्तों हम देखेंगे कि ओमकार उसको यानी कि ओमी काका उसको धमकी देते हैं पुलकित को और बोलते हैं कि देवयानी को तो हमने कमरे में ही बंद करके रखा हुआ था, लेकिन तुम्हें तो मैं जेल में बंद करवाऊंगा। अभी पुलकित जवाब देता है ओमी को कि मैं आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला हूँ, आई डोंट केयर, आपको जो करना है आप कर लीजिए, बट मैं देवयानी से मिलके ही जाऊंगा। तभी बीच में सोनाली बोल देती है और बोलती है कि आज तक हमने सबने सही की बहुत सारी बदतमीजियाँ और गलतियों को माफ़ किया और बर्दाश्त किया है, लेकिन ये गलती सही की बिल्कुल भी माफ़ नहीं की जाएगी, हम में से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी पुलकित बोलता है कि हाँ अगर सही ने दो प्यार करने वालों को मिलाया है तो उससे ज़रूर उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, उसने बहुत बड़ी गलती की है। तभी यहाँ पे शिवानी बुआ भी बोलेंगी कि बहनी आपने कितनी बड़ी गलती की है, देखा आपने देवयानी जो है खुद को भूल चुकी है लेकिन पुलकित का नाम उसे अभी भी याद है। तभी मानसी भी बोलना शुरू कर दे कि हाँ बहनी ये आपकी गलती है, आपको प्यार के मामले में नहीं बोलना चाहिए था, दोनों को एक साथ ही होना चाहिए था अभी। तब वो दोबारा से बोलती है कि बहनी अभी भी मौका है, इन दोनों को मिल जाने दीजिए, ये प्यार के मामला है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनके साथ में ही खुश रहेंगे। तभी भवानी चिल्लाती है और बोलती है कि अब तुम सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या, इसकी औकात है क्या चौहान परिवार से रिश्ता जोड़ने की। रिश्ता जो है वो बराबरी वालों में जोड़ा जाता है और ये बहुत
मतलब गरीब है, ये हमारे रिश्ता जोड़ने जैसा नहीं। पुलकित बोलता है कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं एक जाना माना डॉक्टर हूँ और सोसाइटी में उसे एक बेस्ट सर्जन के नाम से जाना जाता है। अभी नीचे देखेंगे कि सही आ जाएगी देवयानी को लेके, और देवी उसके पीछे होती है और सही बोलती है कि काकू पुलकित सर में क्या कमी है, इनमें कोई कमी नहीं है, अच्छा कमाते हैं, अपनी देवी ताई को हमेशा खुश रखेंगे। अभी हम देखेंगे कि वो देवी ताई को बोलती है कि आपसे मिलने एक स्पेशल इंसान आए हैं, आप उनसे मिलिए। अभी हम देखेंगे कि देवयानी बहुत डरी हुई होती है और वो सही को बोलती है नहीं सही मेरी गंदी आई देख रही है तो वो मैं उससे नहीं मिलूंगी। अभी सही देवयानी के सामने से हट जाती है और वो उसे समझा रही होती है, सामने पुलकित होता है तो देवयानी जो है वो देख लेती है पुलकित को। जब पुलकित उसको उसके नाम से बुलाता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे सारी चीज़ें पुरानी याद आ जाती हैं। तभी देवयानी को सब याद आता है तो लेकिन वो फिर भी पुलकित को बोलती नहीं और पुलकित को बोलती है कि कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानता। पुलकित उसे बोलता है कि देवयानी कैसे भूल सकती हो, मैं पुलकित हूँ, पुलकित देशपांडे तुम्हारा पति। अभी सही देवयानी को पकड़ती है और उसका हाथ उसके दिल पर रखती है और बोलती है देवी ताई आप अपने दिल से पूछिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था आपको यहाँ पे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ये आपके ही पति हैं, आपके लिए आए हैं। फिर देवयानी पुलकित की तरफ आगे बढ़ने लगती है। देवयानी पुलकित के नज़दीक आती है और बोलती है क्या तुम ही पुलकित हो, क्या तुम ही मेरे पति हो। तो पुलकित बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। लेकिन देवयानी बोलती है लेकिन तुम तो मेरे पति जैसे दिख ही नहीं रहे हो, पुलकित तो दूसरी तरीके से दिखता है। हम देखेंगे आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और चैनल से जुड़े रहिए। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करिए।